नमस्कार, न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम चुनावी चुस्की में हम आज मौजूद हैं बीकन गांव में। और सिर पर अगर चुनाव हो तो सबसे ज़्यादा अगर चर्चा चुनाव की होती है वो चाय की दुकान पे ही होती है। तो बीकन गांव में थाने के सामने एक प्रसिद्ध चाय का स्टॉल है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो आइए हम इन लोगों से चर्चा करते हैं कि ये जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है। चुनाव में क्या माहौल रहेगा, क्या स्थिति रहेगी, क्या मानते हैं आप चुनाव के किस प्रकार से रहेगी स्थिति? चुनाव बहुत बढ़िया स्थिति है, इस बार भाजपा चुनाव जीतेगी। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के, क्या लग रहा है आपको? मुद्दे तो बीकन गाँव के विकास जो पिछले 10 साल से नहीं हुआ है, कहीं न कहीं सरकार के होने भाजपा के और यहाँ के विधायक की उदासीनता के चलते इस क्षेत्र का बहुत सारा विकास रुका है। और हम इस बार भाजपा चुनाव इस विधानसभा से जीतेगी और पुनः विकास की बयार चालू होगी इस देश। मतलब विकास चुनावी मुद्दा रहेगा, सभी प्रकार के लोग मौजूद। आप क्या मानते हैं ये जो चुनाव है क्या महत्वपूर्ण चुनाव है, किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे यहाँ पर? इसमें 18 साल के 20 साल के भाजपा के भ्रष्टाचार को ख़त्म करने वाला मुद्दा रहेगा। ये 50% कमीशन वाली सरकार पल पल हर पल में भ्रष्टाचार जो इस पूरे प्रदेश को 4 लाख करोड़ के कर्जे में डाल दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो और लाडली बहना के नाम पर झूठ बोल करके और भ्रम फैला करके जनता को बरगला करके उसके विरोध में चुनाव होगा। और कांग्रेस पिछले 10 साल से यहाँ पे विधायक है, एक बार फिर झूमा सोलंकी जीत की हैट्रिक बनाएगी और फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश। मतलब किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, जनता किस मुद्दों पर चुनाव देख रही है? मैं एक आम नागरिक के तौर पर बोलूँ कि जिस क्षेत्र की जनता ने 10 साल से जिस विधायक को बनाया, उस विधायक ने 10 साल से आज तक नहीं अपनाया, क्योंकि आज भी वो डेली अप डाउन खरगोन से करती है। तो ये जो प्रत्याशी है वो कम से कम 24 घंटे, 7 दिन 24 घंटे ये जनता के बीच में रहेगी। दूसरा, जिस आयकर दाता को और जो इनकम टैक्स पे रहता है उसको किसी भी शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता है, मतलब वो उसको पात्रता ही नहीं है। हमारी विधायक ने ऐसे लोगों को भी जो उपचार के लिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपये दिए, मतलब ये नियम की अवहेलना तो ठीक है, इस पर तो मतलब बहुत बड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि जो पात्रता ही नहीं, जिसको गवर्नमेंट ही नहीं मानती कि जो आयकर दाता है उसको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हमारी विधायक महोदय के जो नियम है उसमें आयकर दाता को भी, 50 एकड़ का किसान को भी, सबको उन्होंने लाभ दिया। वैसे चुनावी क्या मुद्दे रहेंगे? चुनावी मुद्दे विकास के हैं, विकास भाजपा ने बहुत सारे करे, बाकी और भी सारी चीज़ें हैं वो भी होती रहेगी। भाजपा की सरकार बनेगी तो बहुत सारी योजना हम लाभ लेगा। मतलब सरकार बनने का भी दावा कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं ये जो क्षेत्र है आदिवासी बाहुल क्षेत्र, किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे चुनाव में? चुनाव में मुद्दा सबसे बड़ा 5 जिलों में जो दरबारों को टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये 5 जिलों के अंदर आम के रस की तरह दरबारों का रस चूस के उन्हें गुटली की तरह बाहर फेंक दिया। हर आदमी की यही कहना है कि कर्मठ और झुंझारू कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को जिता के शिखर तक ले गई। उस समाज को उन्होंने निकाल के जो बाहर फेंका है उसका बदला जरूर जनता पार्टी से लिया जाएगा। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे क्या रहेंगे? कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, नहीं मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? क्या मुद्दा चलेगा? विकास चलेगा? कौन सी सब? पुरानी पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए जहर हो गया है। हर बच्चा पढ़ा लिखा, हर बच्चे आज 3-4 लाख बच्चे ऐसे घूम रहे हैं। पुराने लोगों का इंटरव्यू हुआ था मास्टर की नौकरी में 11 में, 12 साल बाद उनको नौकरी मिली है। आज बच्चे पढ़े लिखे मारे फिर रहे, आंगनवाड़ी में बच्चे MA करके ही आंगनवाड़ी में नौकरी दे रहे मामा। हर हाई युग में मामा ने उल्टे काम करे। कृष्णराज में मामा ने बहन और जीजा को कैद करा था, उसके बाद में शकुनी मामा ने अपने भांजों को मरवा दिया, और उधर मामा माहिल पैदा हो गए, अपने जीजा का सर कटवा दिया। और ये मामा ने मध्य प्रदेश के अंदर बहनों की इतनी छूट दे दी है कि 1000 रुपये देख के कहता है कि शाम को डंडा लेके बैठना, जब जियाजी दारू पी गए तो उसको मारना। मतलब हर प्रकार के मुद्दे रहेंगे। जनता की अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही, लोग अपने अपने बातें कर रहे हैं। क्या आप कहना चाहेंगे ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव, किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे? इसमें बीजेपी सरकार सभी योजनाओं को लाभ दे रही है, किसानों को भी दे रही है। हर महीने 6-6 हज़ार रुपये मुख्यमंत्री डाल रहे हैं, प्रधानमंत्री डाल रहे हैं, सभी योजनाओं का लाभ पूरा सभी को मिल रहा है। मतलब मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? चुनाव की सभी योजनाएं जो दे रहे हैं इसी के ऊपर मुद्दे रहेंगे हम लोग। मतलब विकास मुद्दा रहेगा, जो बीजेपी की योजना है उसको लेकर भी लोग बातें कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जैसे भाई लोगों ने आरोप लगाया विधायक जी पर। नहीं, आप चुनाव के मुद्दे बताइए, चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? चुनाव के मुद्दे क्या, वो तो कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में और चुनाव जीत के आएंगे हम। और माननीय विधायक जी के बेहतरीन काम है इस क्षेत्र में, आप जनता से पूछिए, क्षेत्र में जाकर देखिए। नहीं तो किन मुद्दों पे जा रहे हैं आप चुनाव? सभी हमने तो हमारे हिसाब सड़कें बनवाई, कॉलेज बनवाए, यहाँ पर स्वास्थ्य के, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया माननीय विधायक जी ने हर काम में। और मध्य प्रदेश सरकार ने उनको उत्कृष्ट पुरस्कार दिया है
जब अगर बोलते हो कि काम नहीं किया है तो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय विधायक जी को सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ये सारी उपलब्धि सबके सामने है, जनता के सामने है। आप क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे चुनाव? यह सबसे बड़ा मुद्दा लाडली बहना योजना है और किसान सम्मान निधि वाला सबसे बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि पहले किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। इन्होंने कहा था पहले कि 5 दिन में कर्जा, सरकार बनते ही 5 दिन में कर्जा माफ़ हो जाएगा। 15 महीने सरकार चली थी। मतलब किसानों का जो कर्जा माफ का मुद्दा भी रहेगा। हाँ। हमारे साथ जो चाय संचालक है वो खुद भी मौजूद है। ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ गुटबाजी है और यहाँ निर्दलीय आदमी जीत के आएगा। जैसे अच्छा, ना कोई बीजेपी जीत रही है ना कोई कांग्रेस जीत रही। किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे यहाँ पर? यहाँ पर एक तो किसान कर्ज माफ़ी का मुद्दा भी चल रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा भी चल रहा है और महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। पिछले 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी इन तीनों मुद्दों पर कुछ भी काम नहीं किया और वापस यहाँ पर कांग्रेस की जो है हमारी जुमा सोलंकी जी, वो वापस जीत दर्ज कराएगी और भारी बहुमत से जीत यहाँ पर उनकी होगी। एक निर्दलीय भी खड़ा हो गए, निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं चुनाव में, क्या रहेगा स्थिति? निर्दलीय तो हर बार लड़ते हैं भैया, इस बार भी लड़ रहे हैं, उनसे कोई फर्क पड़ना नहीं है। कुल मिला के यहाँ पर कांग्रेस की सीट थी पिछले 2 मरतबा से। तो मुख्य मुकाबला किसके बीच में रहेगा? मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहेगा। मतलब किसान भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो चुनाव किसानों के लिए तो एक ही विकल्प है, कांग्रेस कमलनाथ, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, कर्ज माफ होना चाहिए। अब पहले चरण में भी हुआ था, मेरे खुद के 60,000 हुए हैं, वो 2 चरण बाकी थे और सरकार की नहीं तो वो भी हो जाते तो किसानों का उद्धार हो जाता। मतलब कर्ज माफी मुद्दा रहेगा? हाँ रहेगा। और मैं तो किसानों से कहना चाहता हूँ कि कर्ज माफी के लिए वोट जरूर कांग्रेस का करें। अच्छा, लोग कर्ज माफी के लिए वोट की बात भी कर रहे हैं। लाडली बहन योजना, किसान सम्मान निधि का मुद्दा रहेगा मेन, इस पे भाजपा जीत रही है। यही मुद्दा है कि सरकार की जो नहीं, चुनाव में किस मुद्दे किस प्रकार के मुद्दे उभर कर आ रहे हैं? ये लाडली बहन योजना, अच्छा, मतलब सम्मान निधि, मतलब सरकार की गरीबों तक सब राशि पहुंच रही है, गरीबों को सब लाभ मिल रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। यही मुद्दा रहेगा खास। मतलब कुछ लोगों का यही मानना है कि जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना, विशेष रूप से लाडली बहना हो, किसान सम्मान निधि योजना, उसका भी लाभ मिलेगा। आप क्या मानते हैं, ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हो रहा है चुनाव निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है और सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा किसान कर्ज माफ़ी का, क्योंकि 2 चरण तो हो चुके थे जिसमें कमल पटेल जो है कि कृषि मंत्री, उनका खुद का भी, रिश्तेदारों का भी कुछ कर्ज माफ़ हुआ है। तो निश्चित ही तीसरे चरण में जो कर्ज माफ़ी होना था उसके पहले सरकार गिर गई, तो किसानों में आक्रोश भी है। और सबसे ज़्यादा जो किसान कर्ज माफ़ी हुआ है मध्य प्रदेश में, वो भिकनगांव विधानसभा में हुआ है। तो एक उसका फ़ायदा भी कांग्रेस को निश्चित तौर पे मिलेगा। और जैसा इन्होंने बताया कि 2 बार भाजपा सरकार ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया है विधायक जुमा सोलंकी को, तो भाजपा ने सर्वश्रेष्ठ क्यों दिया? वो सर्वश्रेष्ठ है इसीलिए तो सर्वश्रेष्ठ दिया है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जीतेगी। और बाकी निर्दलीय वगैरह भी चल रहे हैं नाम, बाकी कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ना है, टक्कर है, हम लोग जीतेंगे, अच्छी लीड से जीतेंगे कांग्रेस पार्टी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो अभी चुनाव पे चर्चा हुई, चर्चा में लोगों की अपनी अपनी राय है। लोग सरकार की भी बात कर रहे हैं, लोग विधायक के कामकाज को लेकर भी मुद्दे उठा रहे हैं। लोगों का अपनी अपनी राय सामने आ रही है। 17 नवंबर को होने वाले जो मतदान है उसको लेकर जनता का ये कहना है कि यहाँ पर जो है विकास के मुद्दे पर ही चुनाव होगा। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन।